गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय के बारे में सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी डॉक्टर राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ। इनका जन्म राधानगर गांव में हुआ, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत और उनकी माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय ने अनेक भाषाओं में ख्याति प्राप्त की हुई थी। अनेक भाषाओं को जानते थे राजा राम मोहन राय, जिनमें संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और अरबी भाषा शामिल है। राजा राम मोहन राय को राजा नाम की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी। चूँकि राजा राम मोहन राय का नाम मोहन था और राजा नाम की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई और राय नाम की उपाधि इनके दादाजी को प्रदान की गई थी, इसलिए इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बंगाल रियंसिस के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल के पुनर्जागरण के रूप में भी राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। राजा राम मोहन राय को द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और इसके साथ साथ फादर ऑफ द बंगाल रियंसिस के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी राजा राम मोहन राय का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मुख्य भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय एक विद्वान थे, एक स्कॉलर थे और इसी के साथ साथ उन्हें अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था, जिनमें संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और अरबी भाषा शामिल है। राजा राम मोहन राय ने तात्कालिक समय की हिंदू समाज की कथित विचारधाराओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी इंडिया में किया है। वो वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में थे और उन्होंने भारतीयों के बीच में पश्चिमी जो शिक्षा है, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, उसका प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ साथ राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का भी गठन किया। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया है, जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कलरक के रूप में भी कार्य किया और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई।
राजा राममोहन राय का जो उस समय दौर था, या हम कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय के समय के जो दौरान जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की सी। उस समय जो सामाजिक स्थिति है उसमें जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा थी। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का खंडन भी राजा राममोहन राय ने किया है। इसके साथ साथ महिलाओं की जो स्थिति है वो भी बहुत ही दयनीय थी। राजा राममोहन राय ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं, चाहे उनमें सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, महिला शिक्षा है। इन सब बातों पर भी राजा राममोहन राय ने बहुत ज़्यादा बल दिया है। इसके साथ साथ धार्मिक जो आचरण है उसके बारे में भी राजा राममोहन राय ने सुधार किया है कि हमें धर्म के निकट जो है वो धर्म के आचरण के रूप में जाना चाहिए, न कि धर्म से हमें जो बुरी बातें हैं उनमें नहीं जकड़ना चाहिए, आडंबरों में नहीं पड़ना है, बल्कि धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हमें क्या है ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा को खारिज किया है। जाति प्रथा उस समय बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी समाज में, और जाति प्रथा का उन्मूलन भी राजा राममोहन राय ने चाहा है ताकि समाज अच्छी प्रकार से उन्नति कर सके। इसी के साथ साथ विचारधारा के रूप में भी राजा राममोहन राय ने कहा कि जो पश्चिमी आधुनिक विचारक हैं उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से राजा राममोहन राय बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े उन्होंने, और अनेक बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का काम भी राजा राममोहन राय ने किया। उस समय हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ कुरीतियाँ मौजूद थी, और राजा राममोहन राय ने उन समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनका उन्मूलन करने का बीड़ा उठाया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा लड़े भी हैं राजा राममोहन राय, क्योंकि राजा राममोहन राय एक दूरदर्शी थे, आगे की सोचने वाले थे। राजा राममोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। इस्लामिक मोनोथिज़्म, राजा राममोहन राय ने मोनोथिज़्म में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, बाल विवाह, सती प्रथा और जो प्रताड़ना है जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाएगा महिलाओं को, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप राजा राममोहन राय समाज से अनेक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह है, सती प्रथा जैसे कुरीतियों को भी राजा राममोहन राय ने क्या है उन्मूलन किया है, मुक्त किया है। इसके साथ साथ ही राजा राममोहन राय ने पुजारियों के द्वारा जो मूर्ति पूजा की अनावश्यक रूप से औपचारिकतावद जो की जाती थी उनका विरोध भी राजा राममोहन राय ने किया है, और मूर्तिवाद पूजा का खंडन राजा राममोहन राय करते हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने अलग अलग जो धर्म हैं उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया, और इस बात की वकालत की कि हिंदू शास्त्रों जैसे कि उपनिषद ने एकेश्वरवाद की अवधारणा को मान्यता दी है। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा ने ब्रह्म सभा में पुनर्गठित मूर्ति पूजा, जातीय कठोरता, अर्थहीन कर्मकांड और अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया। तो इस प्रकार से इस रूप में भी राजा राममोहन राय को जाना जाता है। इस नए आंदोलन का जो प्राथमिक पहलू है वो एकेश्वरवाद था, जिसमें शास्त्रों से स्वतंत्रता और जाति व्यवस्था का त्याग शामिल था। ब्रह्म की धार्मिक प्रथाओं को हिंदू अनुष्ठान से अलग कर दिया और उसे ईसाई और इस्लामिक प्रार्थना प्रथाओं के अनुसार निर्मित किया गया था। तो इस प्रकार से राजा राममोहन राय का जो योगदान है वो अनेक अलग अलग क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। राजा राममोहन राय ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अलग अलग संघ और संगठनों का भी उपयोग किया है।
इसी के साथ साथ उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और कलकत्ता यूनिटरी एसोसिएशन 1821 में स्थापना की और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, अंधविश्वासों और नशीले पदार्थों के प्रयोग के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के उद्धार के लिए तथा विशेषकर सती प्रथा उन्मूलन और विधवा विवाह के जो अपने पथ प्रदर्शक विचारों और कार्य के लिए बहुत ही विख्यात है राजा राममोहन राय। इनके रूप में राजा राममोहन राय बहुत ही ज़्यादा क्या है, विख्यात है। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो राय की भावनाओं और इरादों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए सती प्रथा अधिनियम 1829 में पारित किया, जिसमें कि जब भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिला को उसको साथ ही जला दिया जाता था। तो इन कुप्रथाओं का विरोध भी राजा राममोहन राय ने किया। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, स्त्रियों की निरक्षरता, विधवाओं की निरक्षरता पर आक्रमण किया और स्त्रियों के उत्तराधिकार और संपत्ति में भी उनके अधिकारों की मांग भी राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है। राजा राममोहन राय ने महसूस किया कि वेद, उपनिषद और कुरान जैसे पारंपरिक ग्रंथों ने उन्हें दर्शन के लिए बहुत ही श्रद्धा प्रदान की है। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने वाले देश में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के पक्ष में थे। राजा राममोहन राय एक पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एज ए जर्नलिस्ट भी राजा राममोहन राय रहे हैं और राजा राममोहन राय ने स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के पक्के समर्थक थे। वह देसी प्रेस के अधिकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा लड़े। राजा राममोहन राय ने पर्शियन में मिरात उल अखबार नामक एक अखबार और बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी भी प्रकाशित किया है। राजा राममोहन राय ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि अखबारों को स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उनके पास लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और सच्चाई को केवल इसलिए दबाया नहीं जाना चाहिए कि सरकार को यह पसंद नहीं है। तो राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और इसके साथ साथ बंगाली साप्ताहिक पत्र जो कि संवाद कौमुदी है भी प्रकाशित किए गए हैं राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय ने 1830 में इंपीरियल सरकार से मुगल सम्राट के द्वारा प्राप्त रॉयल्टी बढ़ाने का अनुरोध करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की कि बेंटिक का सती अधिनियम पर निर्णय जो है वो पलट ना जाए। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान ही राजा राममोहन राय का 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में स्टेल्टन में मेनिंजाइटिस के निधन हो गया। उन्हें ब्रिस्टल में एयरनोस वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने राजा राममोहन राय के जीवन परिचय के बारे में जाना है।